Students, today we'll discuss the topic that is the parts per million. So let us start the topic now. Parts per million means simply mass of solute WB present in 10 raised to the power 6 gram of solution, and you can also say 1 million gram of solution. सो पार्ट्स पर मिलियन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट्स पर मिलियन 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन, और यू कैन से 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन में जितना भी आपका सोल्यूट होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, पीपीएम. फॉर एग्जांपल, इन 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन इफ वी आर हैविंग 20 ग्राम सोल्यूट, बहुत ध्यान से समझना है बेटा, 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में वी आर हैविंग 20 gram solute, then the solution is said to be 20 ppm. And if I'll say in 10 की power 6 gram NaOH solution, if there is 10 gram NaOH, तो solution कितना हो जाएगा आपका 10 ppm. सो पार्ट्स पर मिलियन बिल्कुल क्लियर है. 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में जितने ग्राम सोल्यूट होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, उसका पीपीएम. Clear to all of you? So this is regarding the definition. Now we'll proceed to the next part. तो definition को एक बार short में I'll write again. ppm simply means WB, that is mass of solute in 10 raised to the power 6 gram of solution. Now see the example. If I am having 0.01 ppm NaOH solution, अगर हमारे पास 0.01 ppm NaOH solution है, so what does it mean? It simply means 0.01 gram of NaOH is present in 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन. कितने में प्रेजेंट है ये? 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. तो यहाँ से डाटा क्या मिला बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 10 की पावर 6 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट WB 0.01 ग्राम, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट, कि भी सॉल्वेंट कितना है, तो 10 की पावर 6 माइनस 0.01 ग्राम. सो ये थोड़ा एक एग्जांपल से हमने समझा. क्लियर? नाउ विल डू द नेक्स्ट वन इज द फॉर्मूला फॉर पीपीएम. जस्ट सी आउट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पीपीएम का फॉर्मूला. पीपीएम इज इक्वल टू WB अपॉन WS इंटू 10 की पावर 6. क्लियर? अब बेटा थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो, WB अपॉन WS हमने परसेंटेज बाई मास किया था. इफ यू रिमेंबर, दिस इज इक्वल टू WB अपॉन WS इंटू 100. तो इसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दें हम, तो 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर 2. सो वी कैन राइट परसेंटेज बाई मास इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं. देखिए बेटा 10 की पावर 2 तक तो एज इट इज आ जाएगा ये. फिर कितने का डिफरेंस रह गया? 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 लेफ्ट, वो हमने यहाँ पे नोट किया. नेक्स्ट, यू नो दैट परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी. सो फ्रॉम हेयर परसेंटेज बाई मास क्या आ जाएगा बेटा? परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी. यहाँ पुट कीजिए, वी विल गेट परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी into 10 की पावर 4. सो दिस इज, यू कैन से, वी हैव रिटन द 3 फॉर्मूलेज. 3 फॉर्मूले हमने लिखे पीपीएम के बेसिकली. दिस इज, यू कैन से, फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज, यू कैन से, फॉर्मूला नंबर 2, एंड दिस इज, यू कैन से, फॉर्मूला नंबर 3. सो फॉर्मूलेज को बहुत ध्यान से करना. क्लियर? नाउ विल डू दैट इज द क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? कैलकुलेट द पीपीएम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन. मीन्स जो सोल्यूशन का मास क्या है, देखिए मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 ग्राम, और बेटा 20 ग्राम NaOH ये आपका सोल्यूट है. देखिए 100 ग्राम में एक कंपोनेंट 20 ग्राम है, तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी कम हुई, क्योंकि दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो 80 ग्राम होगा. तो जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होता है दैट इज सेड टू बी द सोल्यूट. सो आई विल राइट WB 20 ग्राम ऑफ NaOH. नाउ ppm. So we will use formula number 1.
WB upon WS into 10 की पावर 6. So WB 20 upon WS 100 into 10 की पावर 6. 0 से ये कैंसल आउट. सो यू विल राइट 2 into 10 की पावर 6. और बेटा ये 10 ऊपर जाके -1. सो आई कैन राइट 2 into 10 की पावर 5 ppm. क्वेश्चन नंबर 1. Clear to all of you? 2 into 10 की पावर 5 ppm. Now we'll go to the question number 2 now. Question number 2. Now he says calculate the ppm of 20% NaOH solution, mass by volume having density. Just see out, given 2 gram per ml. So 20% NaOH solution, mass by volume. What does it means? It simply means 20 gram of NaOH is present in 100 ml of solution. 20 ग्राम NaOH 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. क्लियर? सो यहाँ से बेटा जो मास ऑफ सोल्यूट आया दैट इज 20 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 ml. आपको पता है हमें वॉल्यूम से यहाँ कोई मतलब नहीं, वी नीड मास. तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दैट इज 100 इंटू डेंसिटी कितना गिवन है 2 ग्राम पर ml. तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 100 इंटू 200 ग्राम. तो ये कुछ डेटा हमें मिला. नाउ ppm, अगेन वी विल यूज दिस फॉर्मूला WB अपॉन WS इंटू 10 की पावर 6. सो WB कितना है बेटा 20 अपॉन WS कितना हो गया आपका 200 इंटू 10 की पावर 6. सो इफ आई सॉल्व दिस व्हाट विल आई गेट, दिस 0 से 0 कैंसल, 2 ये नीचे 10, तो 10 की पावर 6 अपॉन 10, आई विल गेट 10 की पावर 6 अपॉन 10. सो दिस कम्स आउट टू बी 10 की पावर 5 ppm. Clear? So this is question number 2 now. Now we'll shift to question number 3. So question number 3 is how many molecules of NaOH are present in? You have to calculate molecules of NaOH. बेटा ये आपको कैलकुलेट करने हैं in 20 ppm NaOH solution. So 20 ppm NaOH solution. Now see the students. What is the meaning of 20 ppm NaOH solution? It means 20 gram NaOH present in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो NaOH कितने ग्राम हो गया 20 ग्राम. सो आई विल राइट मास ऑफ NaOH इज 20 ग्राम. और हमें कैलकुलेट क्या करने हैं मॉलिक्यूल्स. सो वी यूज मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट यूज करेंगे. कैसे? बिल्कुल सिंपल है मोल कंसेप्ट, नॉट अ बिग डील. मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू मास आपको गिवन है. सो यू विल राइट मास अपॉन मोलर मास. सो मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दिस इज इक्वल टू मास इज 20 एंड NaOH का मोलर मास 40. सो दिस इज 1/2. और यहाँ पर ये है आपका 6.022 10 की पावर 23. तो इसको अगर आप कट करेंगे देन यू विल गेट 3.011 10 की पावर 23. सो आंसर इज the molecules are 3.011 10 raised to the power 23 molecules. So this is question number 3 now. Now question number 4. So question number 4, how many gram molecules of H2SO4? Now we have to calculate gram molecules of H2SO4. ग्राम मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने इन 49 ppm NaOH सॉल्यूशन. गिवन है बेटा 49 ppm NaOH solution. So see out, what is the meaning of 49 ppm NaOH solution? It means 49 gram of NaOH is present in 10 raised to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो
तो यहाँ से NaOH का मास कितना आ गया, 49 ग्राम आ गया। ओके, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग मोल कंसेप्ट। सो मोल कंसेप्ट में आपको पता है जो ग्राम मॉलिक्यूल्स और मास आपको गिवन है, सो यू विल राइट मास अपॉन मोलर मास। क्लियर। सो ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास कितना गिवन है बेटा 49 और मोलर मास कितना है इसका 40। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ऑन सॉल्विंग दिस, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। ठीक है ना। नाउ लेट अस सॉल्व, ट्राई करते हैं। व्हाट इज द आंसर, 49/40, जस्ट सी आउट। 49/40, so 40 ones are 40, 9 is left, make point 0, so 42s are 80, 10 is left, so near about you will get 1.2 gram molecules. Clear. So this is question number 4. Now I will shift to question number 5. So in question number 5 he says how many moles of NaOH हमें कैलकुलेट करने हैं। we have to calculate moles of NaOH, क्वेश्चन मार्क कीजिए, प्रेजेंट इन 40 ppm NaOH solution. So 40 ppm NaOH solution. Now what does it means? देखिए बेटा ppm कितना है आपका 40, so it means 40 gram of NaOH is present in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से NaOH का मास कितना आ गया 40, mass of NaOH is 40. So by using the mole concept हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 40/40. हाउ मेनी मोल्स, 1 moles of NaOH are present. Clear. So this is question number 5. Now we will discuss some 1 or 2 more questions so that the topic is exactly clear to us. Just see out. So next question if I will discuss, that is 40% NaOH, 40% NaOH solution, कैलकुलेट ppm। हमने इस टाइप के क्वेश्चन अभी मीनिंग इस फॉर्मूले से किए थे, अब इनको डायरेक्ट करेंगे। आपको दे क्या रखा है 40% बाई मास, निकालना क्या है आपको ppm, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करोगे। ppm इज इक्वल टू परसेंटेज बाई मास इंटू 10 की पावर 4, तो परसेंटेज बाई मास 40 इंटू 10 की पावर 4, सो ppm इज 4 इंटू 10 की पावर 5 ppm। डायरेक्टली फॉर्मूले से यूज कर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली वील डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। इफ आई विल गिव यू 40% NaOH W/V हैविंग डेंसिटी 2 ग्राम पर ml, इस टाइप का हमने भी किया था बट हमने इस फॉर्मूले से किया था, अब इसको डायरेक्ट करेंगे। सो व्हाट इज गिवन 40% W/V मीन्स परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम आपको गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है, कैलकुलेट ppm, निकालना क्या है ppm। सो ppm इज परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी इंटू 10 की पावर 4। सो बेटा परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम 40, डेंसिटी 2 इंटू 10 की पावर 4, सो 220, सो दिस विल बी 2 इंटू 10 की पावर 5 ppm। क्लियर। अब रिवर्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मीन्स देखिए जस्ट सी आउट। इफ एग्जामिनर सेज in 0.40 ppm NaOH solution having the density 2 ग्राम पर ml, ये आपका सॉल्यूशन है 0.40 ppm NaOH solution जिसका डेंसिटी कितना है 2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द परसेंटेज बाई मास एंड परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। अब रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे। रिवर्स का मीनिंग क्या है, आपको ppm गिवन है, ppm इज गिवन टू, और आपको परसेंटेज बाई मास और मास बाई वॉल्यूम निकालना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला वी नो ppm इज इक्वल टू परसेंटेज बाई मास इंटू 10 की पावर 4। ठीक है। सो व्हाट हैपन, जस्ट सी आउट,
पीपीएम आपका 0.40 परसेंटेज बाई मास हमें कैलकुलेट करना है इंटू 10 की पावर 4। सो परसेंटेज बाई मास कितना आएगा बेटा, ये 0.40 अपॉन 10 की पावर 4, ये यहाँ पे चला जाएगा। सो इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 की पावर 2 आ जाएगा। सो इट विल बी 40 अपॉन 10 की पावर 6। क्लियर, 10 की पावर 6 को ऊपर लेके जाइए, सो 40 इंटू 10 की पावर -6, और अगर 0 को पर्टिकुलरली इसको आपका 40 इंटू 10 की पावर -6 काम ऐसे भी चल जाएगा, परसेंटेज बाई मास। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे सेकेंड पार्ट की बात करें जहां हमें कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। सो अगेन हमें रिलेशन पता है कि पीपीएम इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी इंटू 10 की पावर 4। तो पीपीएम कितना है बेटा, 0.40, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, डेंसिटी 2 दे रखा है इंटू 10 की पावर 4। सो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0.40 इंटू 2 अपॉन 10 की पावर 4, डेसिमल हटा के इंटू 10 की पावर 2। तो 42 ज़ा 80 और 4 + 2 6। सो 80 इंटू 10 की पावर -6% W/V। तो यहाँ पर थोड़ा चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है कि पीपीएम के जब आप फॉर्मूले करोगे तो इट इज़ नॉट एसेंशियल कि आपसे पीपीएम ही कैलकुलेट कराए। पीपीएम देकर परसेंटेज बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स, एवरीथिंग दे कैन कैलकुलेट, बट बी क्लियर बेसिक फॉर्मूले आपको जरूर पता होना चाहिए। सो इन द लास्ट ऑफ द लेक्चर एक बार फिर से देखते हैं व्हाट इज अ पीपीएम। पीपीएम इज सिंपली द, यू कैन से, mass of solute present in 10⁻6 gram, or you can say 1 million gram of solution. So student, this is all about the topic, that is parts per million.